देखो, हम लोगों ने जो लास्ट टाइम काम किया था उसमें बेसिकली अलग अलग प्रकार के आप लोगों के जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हैं उनके बारे में बातचीत की थी। सही कह रही हूँ मैं? ऑन द बेसिस ऑफ पीएच उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता था। हमें सॉल्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना है, बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ सॉल्ट एक छोटा सा सब टॉपिक है जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, WOC। ठीक है, हम इसको पढ़ लेते हैं। राइट, क्या है ये वाली चीज़, देखते हैं ज़रा। देखो क्या होता है जब केमिकल लैब्स में या फिर नेचुरली जब कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर कुछ कंपाउंड्स को लैब में हम सिंथेसाइज करते हैं, तो होता क्या है कि हर कंपाउंड का अपना अपना एक अलग फॉर्मूला होता है। राइट, जब आप 9th क्लास में थे आपने फॉर्मूला बनाना सीखा था। हर कंपाउंड का अपना एक अलग फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है कि समटाइम्स जब आपके पास कोई एक कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड के जो फॉर्मूले होते हैं, कभी कभार आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि उन कंपाउंड के जो फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूलों से कुछ अटैच्ड होता है। क्या अटैच्ड होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, उससे क्या अटैच्ड होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। अगर मान लेते हैं तुम कपड़े पहनकर बैठे हो और मैं तुम्हारे ऊपर पानी डाल दूं तो तुम गीले हो जाओगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुमसे वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है, नहीं, तुमसे वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं है। वो जस्ट तुम्हारे ऊपर फेंक दिए गए हैं जिसकी वजह से तुम गीला फील कर रहे हो, वेट फील कर रहे हो। बट केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके फॉर्मूले में ही वाटर मॉलिक्यूल होता है। मतलब अगर आप बोलोगे कि मेरा फॉर्मूला AB2 है, तो पीछे से बोलेगा अरे अरे AB2 नहीं, साथ में H2O भी है। मतलब फॉर्मूले के अंदर ही H2O पहले से मौजूद होता है। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर ही H2O पहले से मौजूद होता है। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर किसी भी फॉर्मूले के अंदर पहले से H2O मौजूद है, पहले से फॉर्मूले के अंदर वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, वो वाटर मॉलिक्यूल उस फॉर्मूले के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो मैंने डॉट 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 का रिप्रेजेंटेशन किया है उसने क्या करके रखा है? बॉन्ड बना के रखा है। कैसे बॉन्ड बनाता है, क्यों बॉन्ड बनाता है, ये क्लास 12th की केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। बट अगर वो बॉन्ड बना के रखता है तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उन वाटर मॉलिक्यूल को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि जब एक्चुअली में कोई वाटर मॉलिक्यूल का मतलब हो गया आप लोगों का H2O, किसी फॉर्मूला यूनिट से जुड़ा हुआ है, तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उस पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और एक और सबसे ज़रूरी सूचना, ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड्स को जिनके पास फॉर्मूला उनका खुद का तो है, बट खुद के फॉर्मूले के साथ साथ उनके पास वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स एक अलग नाम से जाने जाते हैं, एंड दीज आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जब आप गर्मी में पानी कम पीते हैं तो अपन बोलते हैं ना बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया। राइट, तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का लॉस होना। तो अभी उसके पास पहले से पानी का मॉलिक्यूल अवेलेबल है, मौजूद है, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो जब भी हम लोग लैब में काम करते हैं हम लोग हमेशा कंपाउंड्स को, कंपाउंड से मेरा स्पेसिफिकली कहने का मतलब है सॉल्ट्स को, जो सॉल्ट्स होते हैं उन्हें हम लोग ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। जो पहली कैटेगरी होती है उसे कहा जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ठीक है, क्या होती है वो कैटेगरी? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का मतलब क्या होता है कि उनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। ठीक है, उनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। और दूसरी कैटेगरी होती है एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, दूसरी कैटेगरी क्या होती है? एनहाइड्रस सॉल्ट।
ठीक है, जिनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, जिनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हो सकता है नेचुरली उनके अंदर नहीं हो भाई, है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर नेचुरली वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, तो ऐसे लोग एनहाइड्रस कहलाएंगे। बट पता है क्या होता है, समटाइम्स आपके पास कई सॉल्ट ऐसे भी होते हैं जिनके पास या तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था ही नहीं कभी, या फिर ऑप्शन नंबर 2 उनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा दिया। ठीक है, उनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलो क्या कर दिया? हटा दिया। अगर उनके पास परमानेंटली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं था तो भी एनहाइड्रस, और अगर आपने उनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा दिया तो उसको भी आप क्या कहोगे? एनहाइड्रस सॉल्ट। लेकिन मैडम हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे हटाएंगे? हमें वाटर मॉलिक्यूल दिखते तो है नहीं, तो हम हाथ डाल के तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं हटा सकते। फिर कैसे, क्या, कैसे हटाएं बताइए आप। तो एक्चुअली में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब था और जब आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को निकालना है, द सिंपली थिंग दैट यू हैव टू डू इज हीटिंग। अगर आप एक हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करोगे तो हीट करने से उसके जो अंदर के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो चले जाएंगे, बराबर। और अगर आप एक एनहाइड्रस में वापस से वाटर को ऐड करोगे तो वापस से वो क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ बॉन्ड बना लेगा और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वापस से आ जाएंगे। मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का आना जाना ये चला रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हीट करो चला जाएगा, पानी डालो वापस से क्या हो जाएगा? आ जाएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल देखो, हम लोग आगे की क्लासेस में कुछ सॉल्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि CaSO4, ठीक है, और 2H2O। ठीक है, ये जो 2H2O है ना, इसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास यहाँ बीच में एक CaSO4 था और इस CaSO4 से ऐसे H2O जुड़े हुए हैं। ये होता है इसका मतलब एक यूनिट आपके पास किसकी है? CaSO4 की है, और उस एक यूनिट के CaSO4 से 2 H2O बोलो क्या है? अटैच है। उससे 2 H2O बोलो क्या है? अटैच है। ठीक है, मतलब एक CaSO4 2 लोगों को जोड़कर चल रहा है। ओके, ठीक है। अगर मैं इसको हीट करूंगी, ठीक है, अगर मैं इसको हीट करूंगी, अब डिपेंड करता है मैडम आप कितनी हीट कर रहे हो। सही बात है भाई, डिपेंड करता है मैं कितनी हीट कर रही हूँ, है ना। मैंने थोड़ी सी हीट की, मान के चलो मैं इसके अंदर से थोड़ा सा H2O चला गया, मान के चलो आधा H2O चला गया। पहले कितने H2O थे? 2। मान के चलो कितने H2O चले गए? आधा H2O चला गया, तो कितने H2O बच जाएंगे? 3/2 H2O, और आधा H2O क्या हो गया? बाहर चला गया। फिर मैंने सोचा इसको और ज़्यादा हीट करो, मोर हीट। तो जब मैं इसको मोर हीट करूंगी तब आधा नहीं जाएगा, तब थोड़ा सा और ज़्यादा जाएगा। मान के चलो कि पूरा का पूरा एक H2O चला गया, मान के चलो पूरा का पूरा एक H2O चला गया, तो 2 H2O थे, एक चला गया, एक बचेगा। ये देखो एक बाहर निकल गया, है ना। प्लस में अगर आपने लिख दिया मतलब बाहर निकल गया। आपने उसको और हीट किया, आपने उसको मोर हीट किया, पता चले उसके पास जो 2 H2O थे वो दोनों के दोनों चले गए। ठीक है, ऐसा। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर से पूरे के पूरे उसके डॉट वाले जो H2O है वो गायब हो जाते हैं, तब उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कहते हैं एनहाइड्रस। तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनहाइड्रस। ठीक है, तो ये कहानी थी आप लोगों के हाइड्रेटेड और नॉन हाइड्रस, यानी मैं कहूँ एनहाइड्रस सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, बराबर। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके। और उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो वर्ड होता है ना डॉट, कई बच्चों को आदत होती है डॉट ऐसा बोलने की। नेवर से दैट। इसको रीड आप कैसे करेंगे? CaSO4 2H2O, खत्म। नेवर से डॉट। अगर आप डॉट वर्ड ऐसा बोल रहे हैं तो वो कैसा रहेगा? ऐसा माना जाता है कि यार ये लड़का या लड़की अनपढ़ है, इसको खैर उतना पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, इसको क्योंकि ये चीज़ पता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे और भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, जैसे एक होता है फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट जो होता है वो बेसिकली ग्रीन कलर का होता है।
ठीक है, आप गूगल करिएगा क्लास इस वीडियो के दौरान ही कि फेरस सल्फेट आखिर कैसे कलर का होता है, आपको पता चलेगा वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 10H2O, ये होता है इसका फॉर्मूला। मतलब उस एक FeSO4 से टोटल कितने H2O जुड़े हुए हैं? 10 H2O जुड़े हुए हैं, राइट। अच्छा ठीक है, उसके अलावा और भी कोई होती है क्या मैडम वाटर क्रिस्टलाइजेशन? बिल्कुल, एक होता है आप लोगों का कॉपर सल्फेट, जिसको हम लोग लैब में आपके स्कूल टीचर्स ने आपको इसको डेफिनेटली दिखाया होगा। ठीक है, इसका एक और ऑल्टरनेटिव नाम होता है, इसे हम लोग कहते हैं ब्लू विट्रियोल। क्या कहते हैं इसको? ब्लू विट्रियोल। और इसका जो कलर होता है ऑब्वियसली ब्लू ही कलर होगा, तभी तो इसका नाम रखा गया है ब्लू विट्रियोल। और इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। मतलब आप ऐसा मान के चलो कि ब्लू कलर का नमक है आपके पास, कॉपर सल्फेट यानी कि एक ब्लू कलर का नमक। ठीक है, एक ब्लू कलर का नमक। ठीक है, जब आप उस ब्लू कलर के नमक को पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपका पानी भी ब्लू 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 हो जाएगा, है ना, वो गाना है ना, ब्लू है पानी पानी, वैसा हो जाएगा, एकदम ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर जैसे ही आप बर्नर के ऊपर उसको हीट करोगे, अब आप हीटिंग दे रहे हो तो धीरे धीरे उसके वाटर और क्रिस्टलाइजेशन टूट जाएंगे, भाग जाएंगे, तो बेचारे का ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा। यानी कि होता कैसा है कि आप लोगों के पास जो CuSO4 5H2O होता है, अगर आप इसको पानी में ऐड करोगे, वाटर में ऐड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? ब्लू कलर का सल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्लू कलर का सल्यूशन। फिर आपको वो जो ब्लू कलर का सल्यूशन मिला, अगर आप उस ब्लू कलर के सल्यूशन को हीट करोगे तो वो ब्लू कलर बोलो क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि हमने उसके अंदर के वाटर और क्रिस्टलाइजेशन हटा दिए। ठीक है, फिर आपका वो जो ब्लू कलर डिसअपियर वाला सॉल्यूशन है, जिसके अंदर से ब्लू कलर डिसअपियर हो चुका है, उसको आप वापस से क्या कर दीजिए? उसमें फिर से पानी डाल दीजिए। आप फिर से उसमें पानी डाल दीजिए। जब आप उसमें वापस से पानी डाल देंगे, तो फिर से आपका ब्लू कलर क्या हो जाएगा? अपीयर हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि हम लोग बहुत ही आसानी से ब्लू कलर निकाल सकते हैं, ब्लू कलर हम लोग ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट बराबर। इसका फॉर्मूला सुन लीजिए क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4, ठीक है, और 2H2O बराबर। और इसका ऑल्टरनेटिव नाम बहुत ही फेमस है, जो आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे भी, इसको हम लोग कहते हैं गिप्सम। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? गिप्सम। क्या कहते हैं इसको? गिप्सम। जो ये वर्ड है ना POP वगैरह, ये सब में आप इसको बहुत ज़्यादा सुनेंगे। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट यानी कि गिप्सम, राइट। हम लोगों के घर में जो ये होता है ना, क्या नाम है इसका आप लोगों का? वॉशिंग सोडा, राइट। ठीक है, आपके और हमारे घर में जो वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा यानी कि बेसिकली वही आपके घर में यूज़ होने वाला डिटर्जेंट वाला सोडा आता है दुकान में। अगर आप खरीदने जाओगे, बोलोगे भैया वॉशिंग सोडा दे दो, तो आपको देगा। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ। वॉशिंग सोडा को वैसे हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 और साथ में 10H2O। और इसका अगर मैं नॉर्मल नेम लिखूं तो इसका नॉर्मल नेम होता है, बोलो क्या? वॉशिंग सोडा। इसका नॉर्मल नेम क्या होता है? वॉशिंग सोडा। तो ये कहानी थी वाटर और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो वाटर और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि ओरिजिनली अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, एंड यूजुअली कंपाउंड में हम लोग यहाँ पे बातचीत करते हैं सॉल्ट्स के बारे में, तो उन सॉल्ट्स के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं, मतलब उनके साथ बॉन्ड बना के जो अटैच होते हैं। अब देखो कैसा है, मेरे पे अगर कोई पानी फेंक देगा, मेरे कपड़े अगर गीले हो जाएंगे, इट डजंट मीन्स कि पानी ने मेरे कपड़ों के साथ बॉन्ड बना लिया। नो, वो मेरे कपड़ों में एब्जॉर्ब हुए होंगे, या फिर एक और फिनोमेना होता है, या तो एडजॉर्ब हुए होंगे, बट उन्होंने कभी बॉन्ड नहीं बनाया होगा। बॉन्ड मतलब आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इलेक्ट्रॉन ये वो फलाना ढिमकाना, बॉन्ड नहीं बनाया होगा। अगर कभी भी कोई भी वाटर मॉलिक्यूल किसी भी
सॉल्ट के साथ बॉन्ड बना लेता है, देन दैट वाटर मॉलिक्यूल, उस पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। डन, ठीक है। और अगर आप उस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हटा दोगे तो उसे कहा जाता है एनहाइड्रस, बराबर। कैसे हटाएंगे मैडम, हीट कर लीजिए। तो कई बार पता है एग्जामिनर आपको ना ऐसे क्वेश्चन देता है, जैसे कि मैं आपको एक देती हूँ। अब जैसे मैं तुमको एल्यूमिना के बारे में बताती हूँ। एल्यूमिना क्या है, सुनो जरा। एल्यूमिना बेसिकली आप लोगों का ओर है एल्यूमिनियम का, हमने मेटलर्जी का बेसिक्स पढ़ा है ना। हाँ, ये एल्यूमिनियम का ओर होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है Al2O3, ठीक है, आप लोगों का H2O। अब अगर कोई मुझे कहेगा कि मैडम आप इसको हीट करिए, तो मुझसे पूछेगा कि मैडम हीट करने के बाद नया प्रोडक्ट क्या बना, तो मैं ये बोलूँगी कि Al2O3 और H2O दोनों का डाइवोर्स करा दो, और दोनों के बीच में जो बड़ा सा आपको डॉट दिख रहा है वो पर्टिकुलर डॉट हटा के आप बीच में प्लस डाल दीजिए, देन दैट दिस विल बी द रिएक्शन। कल को कोई मुझसे ये पूछ लेगा कि अच्छा मैडम अगर मान लेते हैं अपने पास ये होता Fe2O3 डॉट, वैसे डॉट बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, लेट्स से 2H2O होता, बताइए फिर प्रोडक्ट क्या बनता। तो मैं यही कहती आप Fe2O3 को अलग कर दीजिए, जो आपको बड़ा सा बीच में डॉट दिख रहा है उसको हटा के प्लस डाल दो और उधर 2H2O लिख दो। यानी कि इनडायरेक्टली जो आपको बीच में उनके एक बॉन्ड दिख रहा है उस बॉन्ड को आपको क्या करना है, हटाना है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा सारे के सारे H2O हट जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि मेरे पास गिप्सम है CaSO4 2H2O, अगर मैं इसको हीट करूँगी, ठीक है, अगर मैं इसको हीट करूँगी तो इसके पास मान के चलते हैं हीट करने के बाद सिर्फ आधा H2O बचा, बाकी के 3/2 H2O बाहर चले गए, मान के चलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसमें ऐसा मत समझना कि सारा H2O चला जाता है, डिपेंड करता है कि आपने उसको कितनी हीटिंग की है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग कर दोगे, ठीक है, जब आप उसको क्या कर दोगे, ओवर हीटिंग कर दोगे इस CaSO4 को, तो उसके अंदर के सारे H2O चले जाएंगे। बट अगर आप उसको ओवर हीटिंग नहीं करोगे तो उसके अंदर के H2O थोड़े बहुत उसके पास बचे हुए रहेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप किस एक्सटेंट तक हीटिंग करते हो, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप उसको किस एक्सटेंट तक हीटिंग करते हो। अब मैं बताऊं तुम लोगों को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इस चीज़ को कहा जाता है गिप्सम। ये आपके गिप्सम का फॉर्मूला होता है। इस पर्टिकुलर चीज़ को कहा जाता है पीओपी। पीओपी यानी कि सभी लोग जानते हैं यार, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर आपने ओवर हीटिंग कर दी और आपके सारे H2O चले गए तो इसे कहा जाता है डेड बर्न्ट प्लास्टर, डेड बर्न्ट पीओपी, ठीक है। यानी कि एक ऐसी पीओपी जो हमारे कोई काम की नहीं है। यूजुअली क्या होता है, जो पीओपी होती है अगर आप उसमें पानी वानी डालते हो तो एकदम कड़क हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो बेसिकली अब ये एक ऐसी डेड बर्न्ट पीओपी है। अब आप इसको किसी पर्पस के लिए, स्टैच्यू बनाने के लिए, अलग अलग स्कल्पचर्स बनाने के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए, प्लास्टर क्रिएट करने के लिए अब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसकी जो थी मतलब बेकार पीओपी हो गई अब एक तरीके से, ठीक है, ओके। तो ये कहानी थी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। होप सो कि मैं क्लियर हूँ मेरे टॉपिक के साथ, मुझे क्या बताना था, ठीक है। हाइड्रेटेड एनहाइड्रेट्स क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये सारी बातचीत, किसके पीछे 5 आएगा, किसके पीछे 10 आएगा, अप टू 10th क्लास ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ती है। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ाई करते हैं केमिस्ट्री को एज आवर सब्जेक्ट लेकर, तो बहुत हायर क्लासेस में आपको पता चलता है कि मैडम कॉपर के पास 5 क्यों आया, मैडम Na के पास आपका 10 क्यों आया। बट राइट नाउ वेन एवर यू आर इन स्मॉलर क्लास यू हैव टू कीप इन माइंड कि उसके पास कितने H2O थे, ठीक है, उसके पास कितने H2O थे। अच्छा, एक और वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ बताना भूल रही थी, मुझे याद आ गई। अब देखो, वाटर मॉलिक्यूल कोई मिठाई तो है नहीं कि मैडम आधा चला गया आधा रह गया। अब तुम खुद सोचो वाटर मॉलिक्यूल का आधा कैसे पॉसिबल है, जस्ट थिंक इन योर सेल्फ, खुद सोचो। तो ऐसा जो लिखते हैं ना हाफ H2O, कई बच्चों को ये फीलिंग आती है अंदर से कि अच्छा H2O आधा है
भाई मिठाई नहीं है कि आधा कर लिया और आधा रख दिया फ्रिज में, मिठाई नहीं है। तो इफ somebody would say you कि you have CaSO4 half H2O, what does this statement means? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब कुछ इस प्रकार से है कि आप एक काम करिए, ये जो 2 है ये इधर CaSO4 के सामने ले आइए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ CaSO4 और आपका H2O। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर मैं रीड करूं तो रीड करके मुझे क्या समझ में आता है कि मेरे पास 2 यूनिट्स हैं CaSO4 की और मेरे पास 1 यूनिट है H2O की। इससे मुझे ये समझ में आता है कि मेरे पास ऐसे 2 CaSO4 रहे होंगे और उन दोनों CaSO4 ने मिलकर एक H2O को शेयर किया होगा। ठीक है, अगर कल को ऐसा लिखा है 2 टाइम्स ऑफ CaSO4 H2O और यहाँ लिखा है CaSO4 2H2O, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। ये पहले वाले स्टेटमेंट का मतलब है ये कि हमारे पास 2 CaSO4 हैं और उन दोनों ने H2O को कॉमनली शेयर किया है। और नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट का ये मतलब है कि मेरे पास एक CaSO4 है और उससे कितने H2O जुड़े हैं? उससे 2 H2O जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर और क्रिस्टलाइजेशन वाला टॉपिक हमारा ओवर होता है। कायदे से तो एसिड बेस केमिस्ट्री खत्म हो गई है, बट कल की क्लास में जो विभिन्न प्रकार के सॉल्ट्स होते हैं इंक्लूडिंग POP एंड ऑल, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस एंटायर टॉपिक।